ये बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है नहीं, कि मुझसे जवाब बने ना इस चीज का। पर इंडिया की फीमेल गर्ल्स अच्छा जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। यारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपया कमाता है, 18,000 रुपया बिजली का बिल कहाँ से देगा? 400 पार के ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी इतनी सीट भी नहीं ला पाई कि वो अपनी दम पर सरकार बना ले। बीजेपी की जितनी भी सहयोगी दल है सबने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि भाई 400 पार नहीं तो 350 पार तो होना ही चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर इंडिया में तो कार्यकर्ता बीजेपी वाले जो है खुश नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान से मोदी का बहुत बड़ा फैन आबिद अली, वो भी इसको लेकर जो है खुश नहीं है। तो आज हम उनका ही इंटरव्यू आपके साथ जो है शेयर करेंगे, क्या कुछ कहना है इस सरकार मतलब ये सब जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का उस पर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 400 पार वाली बात का जवाब देंगे या पहले ये बात का जवाब देंगे कि आप अभी भी मोदी जी के फैन हैं? मतलब वैसे तो वो जीते नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, कोई और बनते हैं, तो फिर आप उनके फैन हो जाएंगे, अपनी तारीफें करवाने। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज सख्त सवाल होने हैं, जितना मर्जी सख्त सवाल करो, आबिद अली भागने वाला नहीं। लेकिन सवाल करने का रूल मैं आपको बताता हूँ, तो एक एक सवाल करें और उसका जवाब। चले ठीक है, रूल आपने बता दिया। मैं पहला सवाल ये करता हूँ, कैंपेन में भी मतलब जाहिर बात है जो इंडिया में हम देख रहे थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नारा था या उनकी पार्टी का कि अब की बार 400 पार, और आपने भी 2-3 वीडियो में बोला कि भाई इस दफा 400 प्लस सीटें होंगी। वो जो नजर आ रहा है, जो मीडिया पे देख रहे हैं और जो वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वो 400 पार होता तो नहीं नजर आ रहा। क्या रीजन समझ? अच्छा शुएब भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर लंबी बात करता हूँ और आपने मेरी बात सुननी है। चले ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ग्राउंड में क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है। वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब आए आप उनकी इलेक्शन के ऊपर आए, सारी पॉलिसीज के ऊपर आए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया में टोटल जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं। और उसका आप आधा कर लें, 50% कर लें, 272 समथिंग टीम सीटें हैं कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अब मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शुएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कंपटीटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी तो आप दावा करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से दावा ठीक है उनका ही। ठीक है। 2 दफा वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, यानी 10 साल के करीब, और 10 साल में ये उनका रिकॉर्ड था कि ऑलमोस्ट अक्सरियत के साथ, यानी ज्यादा सीटों के साथ वो हुकूमत बनाते थे। लेकिन इस दफा जो अभी तक नजर आ रहा है वो उस तरीके से नहीं, मतलब अपने साथ सपोर्टिव सीट्स लेके या दूसरी पार्टी के साथ नहीं शुएब भाई, मैं आपको एक चीज बताता चलूं, शायद गलत फहमी है आपको। नहीं, जो मैंने देख रहा हूँ मैं भी गलत हो सकता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। 240 के राउंड। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। एक वो पार्टी, इसका नाम एनडीए अलायंस के नाम से वो जो बना हुआ है, ये सारा ग्रुप है, साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी साहब की तरफ। देखिए राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी पार्टी। 10 पार्टियां मिल के भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आए। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है, वो साथ मिल के उनकी एक सॉलिड गवर्नमेंट बन जाएगी। और इस टाइम वो इस पोजीशन में आ चुके हुए हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, हैरानगी मुझे किस चीज पे हो रही है कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का बयान आया, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान किया कि अपनी आवाम को खुशखबरी दी कि हम जीत चुके हुए, उनका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब का एक बयान आया, उन्होंने भी आज यही बात की कि हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन जीता कौन है। या तो इंडिया के इलेक्शन कमीशन इस चीज पे कोई अनाउंस करे, रिजल्ट अभी फाइनल तो वही दिखाएंगे, लेकिन देखने वाले, क्योंकि हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं,
लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रहती है, वहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफ़ी गहरी नज़र रहती है। तो वहाँ पे जो अभी तक नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है कि वहाँ पे दूसरी जो अपोजिशन है वो भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हम जीत गए, और जो गवर्नमेंट में थे वो भी कहते नज़र आ रहे हैं हम जीत गए। अच्छा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसे वोट किया और कौन सी पार्टी जीत चुकी है। अच्छा शुएब भाई, मैंने जो सबसे बड़ी चीज नोट की है ना इस बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेके, क्या? देखिए इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स अच्छा। जो लेडीज हैं वो बाहर निकले, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी, और एक रिकॉर्ड इंडिया ने जो बनाया उसके लिए भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर, 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं, हिस्ट्री कायम हो गई है। ठीक ये एक समझ लें कि रिकॉर्ड हो गया हुआ ठीक है। है। अच्छा ये रिकॉर्ड अब देखें, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ना किसी की इतनी बड़ी आबादी है, ना कोई ना तोड़ किसी की पाएगा। इतनी बड़ी कोई अवाम है, और ना कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अच्छा हम लेते हैं चाइना को, चाइना की आबादी तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन करीब करीब आबादी है, तो चाइना हो सकता है रिकॉर्ड तोड़े, नहीं। लेकिन चाइना रिकॉर्ड कैसे तोड़े कि उधर डेमोक्रेसी है ही नहीं, उधर उधर इलेक्शन voting होता ही हाँ। नहीं है, तो उधर वो रिकॉर्ड, ये मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 65 करोड़ अवाम बाहर निकली है सर, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। खुद ही नहीं मानेंगे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोस्टली कुछ लोग अगर ऐसा हो, तो फिर क्या दूसरी दुनिया के लोग मानेंगे? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी दुनिया को जब आप ये चीज़ें समझाएंगे कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी प्रॉपर है, हमारा मुल्क जो है प्रॉपर एक वज़ीर आज़म को पूरा टाइम देता है, तो पूरी दुनिया, देखिए हमने पाकिस्तान को ऊपर भी तो लेके जाना है शुएब भाई, कि हम पाकिस्तान को हमेशा इन अंधेरों में देखना चाहते हैं। आप बताएं, आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान के जो हम हालात देख रहे हैं पिछले 75 सालों में, कि जितनी देर इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गया है, आप देखें ना कि हमारे मुल्क को 75 साल लगा लें, 76 साल लगा लें कि हमारा मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, कि हम लोग इंडिया से अलग हुए हैं जी, 76 साल हो गए हैं। अब उन 76 साल का आप आधा टाइम निकालें, उसे आप करें आधा, तो आधा टाइम आप देखेंगे कि इस मुल्क पे सिर्फ फौज ने हुकूमत की हुई है। तो जिस मुल्क पे इतने साल कोई फौज हुकूमत करे, वो मुल्क जो है ना तबाही की तरफ आता है, पीछे आता है। डिक्टेटरशिप अगर आ जाए, ठीक है, तो वो मसले हो जाते हैं। जो हमने भी सुना है वो ऐसा ही है। आबिद भाई मुझे ये बताएं, आम जो पाकिस्तानी पब्लिक है, हम लोग हैं, कैसे हम पाकिस्तान को, मतलब हाली पाकिस्तान जिंदा, मैं पहले भी भाई से कह रहा था, मुझे कहता पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। मैंने कहा भाई मैं बोलता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप ही बोल लें। नहीं, एक मिनट बोल लें, पाकिस्तान जिंदाबाद यार, ऑब्वियसली ठीक है, और भाई हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ वो बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं, आपने भी नारा लगाया, मैंने भी लगाया, इधर सबसे नारा लगवाते हैं, कोई फायदा पाकिस्तान को होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या उससे बेहतर ये है कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करें। देखिए मैं आपको शुएब भाई मैं बताता हूँ, ये खाली झूठे नारे, इसे मैं झूठा नारा कहता हूँ, कि आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हो। अभी देखें, आपको अगर पाकिस्तान को तरक्की दिलवानी है ना, पाकिस्तान को बेहतर करना है, आम आदमी शुरू हो जाए यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है, तो आप अपने रेस्टोरेंट में ईमानदारी लेके आए, क्वालिटी लेके आए, एक नंबरी लेके आए, पाकिस्तान की इज्जत हो, दुनिया से कोई आया हो, ठीक है। और हम या पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाए तो अपने काम, अपने कारनामे ऐसे करें कि भाई लोग कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। एजुकेटेड लोग बात को समझते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में कोई पार्टी जीतती है ना, तो सारी पार्टियां बाहर निकलाती, तो आंधली होगी, 2 नंबरी होगी। उधर कोई पार्टी जीतती है तो हारने वाली पार्टी उसे मुबारकबाद देती है, ठीक हो गया, आंधली के रोले नहीं डालते उधर। तो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, अब देखिए ना, जब तक हम एक गवर्नमेंट को मानेंगे ही नहीं। अभी भाई ने कहा कि वजीर आजम जो पाकिस्तान के बन चुके, क्या लोग उन्हें वजीर आजम मान रहे हैं? तो जब तक हम अपने वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मानेंगे, या वो ऐसे कारनामे करके ऊपर आया हुआ है कि यार हमारे दिल जीते हुए उसने, तो फिर तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब जब पाकिस्तान की आवाम ही अपने वज़ीर आज़म के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, तो पूरी दुनिया किस तरह भरोसा करेगी? इन्वेस्टमेंट किस तरह हमारे पाकिस्तान में आएगी? सोचे कभी चीज़। और ये सोच कैसे पब्लिक की, मतलब देखें, मुझे जो दर्द है वो आम पाकिस्तानी, इनका दर्द है। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मतलब जो मेहनत कश लोग हैं, आम पाकिस्तानी, उनका दर्द है। खाली नारा पाकिस्तान का लगा देने से कोई बेहतरी नहीं होगी, हमें अपनी सोच को बदलना है। और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो जो भाईजान अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? मतलब आप नहीं कहते?
ठीक हो गया, चले वो कह रहे हैं अब हम कहते नहीं है, लेकिन खैर वो उनकी एक सोच है। मुझे आबिद भाई बताएं, लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जा सकती जी अवेयरनेस जरूर देंगे, लेकिन आपका ये सवाल था ना जो आपने शुरू में एक सवाल किया है उसके ऊपर आए आप बात करें मेरे साथ। कौन सा? आपने आते ही जो है ना मुझसे बड़ा खतरनाक एक सवाल किया 400 पार वाला? नहीं सर। अच्छा, कि अपना आप अपनी वो ना बदलने जुबान के पहले मैं मोदी का फैन था, बड़ी पार्टी ना देर बदल। से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप वो सवाल मुझसे कर क्यों नहीं रहे हो जो शुरू में आपने पंगा लिया है ना, आप उस पंगे को नहीं पूरा अब ये छेड़ो ना हो, लेट्स सपोज राहुल गांधी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आबिद भाई को ऐसा हो कि यार देखें अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इस बंदे की पता है क्या क्वालिटी है, ये ऐसा सवाल मेरे साथ करेगा, इसकी कोशिश होती है मुझे फंसाने की। तो जाहिर अच्छा, बात है। इससे पहले शुएब भाई से पहले जो है ना बहुत सी जगहों पे मेरे इंटरव्यू हुए और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट के साथ मेरे इंटरव्यू, और ये बंदा मुझे मना करता रहा। इसने मुझे कहा कि आबिद भाई आप नहीं हो मीडिया वाले, ये आपको फंसा लेंगे सवालों में, ऐसा सवाल करेंगे कि आपसे जवाब बनना ही नहीं है। तो आपकी मेहरबानी आबिद भाई, आप सोच समझ के अगर कहीं करना भी इंटरव्यू तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको गलत गाइड तो नहीं करूंगा। मतलब तो इसी तरह ही शुएब चौधरी से आज मैं इस बात को लेके आता हूँ कि ये बंदा जान के मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल कर रहा है नहीं, कि मुझसे जवाब बने ना इस चीज का। ये आप बताएं, ये मुश्किल सवाल है कि मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी तो नहीं चेंज कर लेंगे? लेट्स सपोज वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी व्यूअरशिप वहाँ से है, तो आपको लगे कि यार मेरी तो नीचे तारीफें अब जो है वो नई पार्टी आ गई तो वो लोग करेंगे। अच्छा सर, मैं इसका जवाब तो ये मुश्किल सवाल तो नहीं, और मेरी ऑडियंस जो है इस सवाल का इंतजार कर रही होगी, मैंने तो प्रॉपर जवाब देना ही देना है इस सवाल का। हमने तो हम ये थामने लगा देंगे आबिद भाई आप मोदी के फैन नहीं ऐसी बात कोई नहीं है। अच्छा, भाईजान मैं आपको ये चीज बताता हूँ, देखें राहुल गांधी अगर गवर्नमेंट में आते हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल देखे। अच्छा, मैं उनकी 8 साल या 9 साल का टेन्योर पूरा हो चुका हुआ था जब मैं उनका फैन बना। जब मैंने अच्छा फैन कैसे बन जाता है इंसान, मैंने उनकी पॉलिसीज देखी, मैंने उनके काम देखे, मैंने देखा कि आम आदमी जैसे ये भाई बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, ये बच्चे, इन लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे पता चला कि इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राशन फ्री दे रहा है, अपने कंट्री के लोगों, अपनी कंट्री लोगों की बात ही कर रहा हूँ मैं, इनकी थोड़ी कर रहा हूँ कि इन जैसे लोगों को राशन मोदी साहब फ्री दे रहे हैं और इन लोगों को 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, इन्हें आलू प्याज टमाटर 10-20 रुपए किलो मिलता है। तो इन चीजों को देख के जो है ना मैंने तारीफ कर दी कि यार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है ना उन्होंने अपने लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया और मीडिया ने मुझे मोदी फैन बना दिया। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ राहुल गांधी साहब की बात। राहुल गांधी साहब जब गवर्नमेंट में आएंगे इंडिया की, अगर आएंगे अभी वैसे तो कोई चांस करीब भी नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट में आते हैं, तो जब वो 3 साल 4 साल पूरे करेंगे तो आपके सवाल का जवाब जब दूंगा। ये देखें किस तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू ये जवाब दे रहे हैं। क्वालिटी देखी ही नहीं, एक बंदे का मैंने काम देखा नहीं, किस तरह मैं उसकी तारीफ कर दूं? जब वो गवर्नमेंट में आएंगे, जो उन्होंने दावे किए हुए हैं वो दावे अगर वो पूरे करते हैं तो हम जरूर तारीफ करेंगे। सबसे बड़ा फैन किसी का बनना चाहता हूँ ना तो वो पाकिस्तानी किसी वजीर आजम का फैन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम आए जो आम आदमी के साथ खड़ा हो, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजी मिले, जिन लोगों ने MBA किया हुआ है, जो लोग इंजीनियर्स बन चुके हुए हैं, जो लोग डॉक्टर्स बन चुके हुए हैं और वो बेचारे पठारे लगा के बैठे हुए, रेडियो लगा के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, इमेज बेहतर होगा पाकिस्तान का तो मैं उस शख्स का फैन होऊंगा। अगर कोई वजीर आजम आए वो पाकिस्तान में 300, अभी देखिए जो गवर्नमेंट आई है इस गवर्नमेंट ने 300 यूनिट फ्री के वादे किए थे इंडिया को देख के। अच्छा, इंडिया में भी 300 कई जगहों पे जो है ना 300 यूनिट फ्री मिलते हैं उधर। तो हम भी इन्होंने मरियम नवाज की मैं स्पीच और शहबाज शरीफ साहब की स्पीच आपको सुना सकता हूँ जिसमें इन्होंने दावे किए थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे अपनी आवाम को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वजीर आजम बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा, 5 साल के बाद उसने जब नजर आना है जब उसे वोट चाहिए, जब इलेक्शनों में उसे वोट चाहिए तो फिर वो हमें नजर आएंगे, वैसे हमें नजर नहीं आएंगे। अभी देखिए महंगाई का आलम, बिजली का बिल आपको पता है किस तरह के आ रहे हैं, और भाई 20-20 हजार रुपए आम घर में बिल आ रहा है बिजली का। मुझे ये बताओ कि जिस इंसान की 30,000 रुपए सैलरी है वो 20,000 बिल, भाई वो 20,000 बिल कहाँ से देगा? वो राशन कहाँ से लेके आएगा? वो कहाँ से बिजली का बिल देगा? कहाँ से राशन लाएगा? कहाँ से अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? आप समझे इस चीज को? आबिद भाई जज्बाती हो गए। 200 यूनिट होएगा, फ्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 20,000, 15,000, 18,000 से बिल कम आएगा। आप क्या काम करते हैं? ये गुब्बारों का, ठीक है। और मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में 500, 800, 700 बार। और बिल बिजली का कितना आया? 18,000।
500 रुपया कमाते हैं उस हिसाब से महीने का। अब मुझे तो बताओ, ये बैलून दिखाएं भाईजान, थोड़ा सा हटें जरा आप। ठीक है। ये बैलून की रेडी है एक बंदे की, ये बैलून बेच रहा है। अब ये बंदा सारा दिन मेहनत करके, गर्मी का टेम्परेचर 45 टेम्परेचर 46 तक टेम्परेचर जा रहा है लाहौर में। ठीक है। तो इतने टेम्परेचर में ये बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैलून बेचता है और 500 रुपया कमाता है। या 1000 भी 18,000 रुपया बिजली का बिल कहाँ से देगा? इसका क्या कसूर है? इसकी क्या गलती है? रात को उसके बच्चे भूखे हैं, दूध नहीं लेके जा सकता ये अपने बच्चों के लिए। भाईजान फिर गुस्सा आता है, मुझे ना बुलाएं ज्यादा। ठीक है, मैं आबिद भाई आज इमोशनल हो रहे हैं। अब उसकी ये पता नहीं वजह क्या है कि मतलब अवाम से दर्द है या फिर 400 पार वाला नारा पूरा नहीं हुआ। लेकिन खैर, यहाँ पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्या मैंने जो सवाल किए हैं, आपको लगता है कि वो मैंने सवाल बिल्कुल अनबाइस और जो बनते थे सवाल वो किए हैं, और आबिद भाई ने जो जवाब दिया है बिल्कुल बेहतर तरीके से दिया है। आबिद भाई से आपको अगर कोई सवाल करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, मेरे से भी कोई सवाल करना है तो जरूर कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।